जनता के 7 करोड़ 50 लाख रुपए राजनेताओं की अदूरदर्शिता के कारण बर्बाद हो गए। हालांकि यह रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य के लिए बड़ी रकम हो सकती है। लेकिन वहां इतने रुपये एक तरह से पानी में बहा दिए गए। हिमाचल प्रदेश में इस समय कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कुछ ऐसे फैसलों को पलटा है जिसका अनुमान लगाया जाए तो कई 100 करोड़ रुपए बर्बाद हो सकते हैं। भाजपा की सरकार जाने के बाद आखिर कांग्रेस की सरकार ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से करोड़ों रुपए बर्बाद होने जा रहे हैं, हम बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी खबरों का विश्लेषण करते समय अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम रिपोर्ट को पेश करें। हमारी रिपोर्ट सच के बेहद करीब रहे, इस बात का हम खास ख्याल रखते हैं। आज हम अपने इस वीडियो के जरिए हिमाचल प्रदेश की नई सरकार यानी कांग्रेस सरकार के कुछ कार्यों का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसके बाद वहां बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस से सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। वर्तमान सरकार तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। वर्तमान सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वह तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के तत्कालीन सरकार ने ऐसा क्या किया है जिसे वर्तमान की कांग्रेस सरकार न सिर्फ एक्शन मोड में आ गई है, बल्कि उनके द्वारा किए गए कुछ संस्थानों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़े उसके पहले आइए जान लेते हैं कि तत्कालीन भाजपा की सरकार ने क्या ऐसा किया था जो वर्तमान की सरकार को नागवार गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो उस समय की सरकार थी, उसने 1 अप्रैल 2022 के बाद कई संस्थानों को खोलने का ऐलान किया था। उनमें से कई संस्थान शुरू भी हो गए थे। ऐसे ही 6 बहु तकनीकी कॉलेज, 14 ITI, जबकि आयुर्वेद अस्पताल, 3 अस्पताल समेत करीब 43 आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर को बंद कर दिया गया है। यही नहीं, अब तक लगभग 404 ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया गया है जिसे तत्कालीन भाजपा की सरकार ने शुरू किया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तत्कालीन भाजपा की सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 2.5 लाख बैग बनवाए थे। उनमें से कुछ बैग स्कूलों में बच्चों को वितरित भी कर दिए गए थे, लेकिन 14 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की जब अधिसूचना जारी हुई, उस समय बैग वितरण का कार्यक्रम रोक दिया गया था। उन बैगों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तस्वीरें लगी हुई थी, उन बैगों पर जो बैग स्कूल में बांटे जाने थे। अब जब कांग्रेस की सरकार बन गई है तो इस सरकार ने आदेश पारित करवा दिया है कि स्कूलों में अब वह बैग नहीं बांटे जाएंगे। यह बैग पहले बता दूं कि यह बैग पहली कक्षा, तीसरी कक्षा, छठी कक्षा और 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को वितरित किए जाने थे। चलिए, अब बैग कब बटेगा नहीं बटेगा वो तो बात की बात है, लेकिन इस सरकार के मुताबिक वो बैग अब नहीं बांटे जाएंगे।
जरा एक नजर डालते हैं उन बैगों की कीमत पर। अगर एक बैग की कीमत लगभग 300 रुपया भी मान लिया जाए तो 2.5 लाख बैग बनवाए गए थे। अगर हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 7 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए उन बैगों को बनवाने में। लेकिन अब वह बैग स्कूलों में बांटे नहीं जाएंगे क्योंकि उस पर नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर की तस्वीरें लगी हुई हैं। सरकारी स्कूलों में बांटी जाने वाली सामग्रियों पर राजनेताओं की तस्वीरें लगवाने का जो चलन शुरू हुआ है, उससे उन्हें कितना फायदा होता है वह तो वो नेता ही जाने। लेकिन उन बैगों को ना बांट करके उन पर जो पैसे खर्च किए गए हैं उसके बारे में क्या किसी नेता को सोचने की जरूरत महसूस हुई है? जो पैसे खर्च किए गए हैं वह जनता के पैसे हैं। चलिए, यह तो हो गई स्कूलों में बैग बांटने की बात। अब जिन संस्थानों को वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने बंद करने का ऐलान कर दिया है, उनका क्या होगा? उन संस्थानों को बनवाने में भी अरबों रुपये खर्च किए गए होंगे, तो क्या वह पैसे पानी में बह गए? ठीक है, भाजपा के तत्कालीन सरकार ने कुछ गलत फैसलों के तहत उन संस्थानों को खोलने की अनुमति दी होगी, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन उन्हें बंद करके समस्या का समाधान तो होने वाला नहीं है। आखिर उन पर जो पैसे खर्च हुए वह भी जनता के ही पैसे थे। उन संस्थानों का सही इस्तेमाल भी तो हो सकता है, उन संस्थानों को पुनः खोला भी तो जा सकता है, क्योंकि वह संस्थान किसी नेता के खुद के पैसे से नहीं बनाया गया है, जनता के पैसों से बनाया गया है। यानी उसको लेकर के अब जो सरकार फैसले कर रही है वो कितना सही है ये तो वहां की जनता तय करेगी, सरकार तय करेगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन वहां की जनता को ही अब फैसला करना है कि भाजपा की तत्कालीन सरकार ने गलत काम किया था या वर्तमान की कांग्रेसी सरकार गलत कदम उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए विरोध न करे कि उनकी सरकार ने जिन संस्थानों को बनवाया था उन्हें वर्तमान की सरकार ने बंद कर दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता को यह बताए कि प्रदेश की जनता के पैसों से बनाए गए संस्थानों को अगर बंद कर दिया गया तो उसके बदले उन संस्थानों में क्या किया जाएगा। भाजपा को वर्तमान सरकार से यह पूछना चाहिए कि उन संस्थानों का उपयोग अब कैसे किया जाएगा, उन संस्थानों को किस काम के लिए उपयोग किया जाएगा। नमस्कार।